यहाँ पर हम बात करेंगे आज के प्रमुख अपडेट के बारे में। तो आज का आपका जो पहला अपडेट है, कोटे के 6,800 छात्रों की नियुक्ति पर यहाँ पर अंतरिम रोक लगा दिया गया है। अब इसमें क्या क्या बोला गया है यहाँ पर एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के तहत अतिरिक्त 6,800 छात्रों को नियुक्ति दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतिम रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों पर भर्ती के लिए 1 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन से अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती न की जाए। यहाँ पर ये साफ साफ स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। और यह आदेश जो है जस्टिस राजन राय की एकल पीठ ने भारती पटेल बनाम भारती पटेल व 5 अन्य छात्रों की याचिका पर इसको यहाँ पर पारित किया है। तो यहाँ पर ये एक आपका जो पेज है वो यहाँ पर फंस गया है 6800 आपके जो छात्र हैं उनकी नियुक्ति पर। ठीक है, अगला यहाँ पर आपका जो बहुत ही प्रमुख अपडेट है कि रेलवे में वर्षों से 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की सुस्त भर्ती प्रक्रिया के चलते भारतीय रेल के विभिन्न कैडर में 2.5 लाख से अधिक पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। इसमें 85% तक रेल संरक्षा कर्मचारियों के हैं। यात्री ट्रेनों के मालगाड़ियों के परिचालन में अहम भूमिका होती है। 1 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों की संख्या 8 लाख अधिक है। सरकार के मंत्रालयों विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या की अपेक्षा 12 से लेकर 66% तक रिक्त है। इसमें रेलवे गृह मंत्रालय, नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शामिल है। और यहाँ पर जो है ये काफ़ी सारे पद हैं जो कि अभी यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख से अधिक यहाँ पर पद हैं। रेलवे कर्मचारियों का या अधिकारियों का कहना है कि 85% रिक्त पद रेल संरक्षा जैसे कि गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, पॉइंटमैन, सहायक स्टेशन मास्टर आदि के यहाँ पर है। और 15% जो है TTE, बुकिंग क्लर्क और सुपरवाइजर आदि के यहाँ पर पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक अपडेट है कि इतने पद खाली है, तो सरकार को यहाँ पर इन पर भर्तियाँ जो है जल्दी से और ठीक तरीके से करनी चाहिए। अगला यहाँ पर एक आपका अपडेट है कि 20 फरवरी के पहले छात्रों के साक्षात्कार शुरू होना मुश्किल और उलझती जा रही 2013 की 630 पदों पर प्रधानाचार्य की भर्ती। मतलब 13 की भर्ती है और अभी तक ये पूरी ही नहीं हो पाई है। ठीक है, गजब गजब का सिस्टम है यहाँ का। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रतियोगियों के निशाने पर सभी भर्ती संस्थाएं, यानी कि भर्ती संस्थाओं के मुखिया एवं उच्चाधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि घोटाले बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। तो प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश की सभी भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्विटर, फेसबुक पर अभियान शुरू किया गया है। छात्रों की ओर से शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। मांग पत्र भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर चर्चा की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। छात्रों का कहना है कि दरोगा भर्ती में धांधली के आरोप में मामले में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड घिरा हुआ है और भर्ती में प्रक्रिया में लगातार बदलाव किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। जैसे कि यहाँ पर जो है APS भर्ती 2010, PCS 2015 में धांधली के मामले सामने आने के बाद में CBI इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के मामले में FIR दर्ज कर चुकी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पिछले 5 वर्षों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सिर्फ एक नई भर्ती शुरू कर सका है, ओनली 1, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पद यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं। उनका विज्ञापन अभी जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपों से घिरा हुआ है और वहीं UP-TT में पेपर आउट प्रकरण हो गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में धांधली के मामले परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय पर भी लगातार सवाल यहाँ पर उठते रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर UP-SSC जो आपका है, ये वर्षों से इसकी भर्तियाँ जो है ऐसी लंबित पड़ी हुई हैं और यहाँ पर भी धांधली के आरोप लगातार लगते रहे हैं। और बस छात्रों का जो है यहाँ पर केवल नुकसान और उनका जो कैरियर है वो यहाँ पर केवल ख़राब हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही छात्रों के निशाने पे ये सारी भर्ती हैं। खास के UP-SSC जैसा जो बेकार आयोग है ये तो कभी देखा ही नहीं गया। बहुत ही बेकार आयोग है UP-SSC, जो कि अभी तक ये सिर्फ सोता रहता है बस। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे NTPC परीक्षा के नाम पर ऐतराज। यानी कि आप सभी को पता है कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे हम लोग NTPC बोलते हैं,
तो लोग यहाँ पर एनटीपीसी क्योंकि ये रेलवे में अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसको हम गैर तकनीकी श्रेणी की परीक्षा के परिणाम यहाँ पर जो आपका जारी हुआ था, वो जो प्रदर्शन हुआ था, तो यहाँ पर ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा इसको बोलते हैं, ठीक, एनटीपीसी को। लेकिन एनटीपीसी से जो है यहाँ पर ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में कंपनी का भी नाम इसी से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एतराज़ किया गया कि आप इसका नाम बदलिए क्योंकि लोगों को गलतफहमी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये परीक्षा में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे जो है यहाँ पर जो कंपनी है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। उसका क्योंकि नाम दोनों का मैच करता है तो कंपनी है उस पर हो रहा है, यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक पत्र यहाँ पर लिखा गया है रेलवे को। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आजमगढ़ टीटी में नकल कराने के आरोप में बाबू निलंबित, यानी कि गजब का सिस्टम यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया था और इसमें DIOS कार्यालय का बाबू धर्मेंद्र भी शामिल है। उसे संयुक्त शिक्षा निदेशालय ने निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय कार्यवाही के लिए राजकीय इंटर कॉलेज जोखरा के प्रिंसिपल को मामले की जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी और पकड़े गए 22 आरोपियों में से 9 रामपुर के हैं, 13 आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इनमें विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक भी हैं और शिक्षक और बाबू शामिल हैं, ठीक है। और इन सभी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी और संबंधित स्कूलों की मान्यता भी यहाँ पर ख़त्म की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो नकल माफिया जो है वो अपना लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार भी उनको अच्छे से ठीक कर रही है। तो यहाँ पर नकल माफियों की जब्त होगी संपत्ति, जो भी संपत्ति होगी इनकी ये जब्त होगी। तो टीटी परीक्षा का ही मामला है, सभी 30 आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर और SP के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू। इनकी संपत्ति वगैरह यहाँ पर जो है वो जब्त की जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही लाखों बच्चों का जो भविष्य वो बर्बाद होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे UPSI भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर आपका जो ये अगला अपडेट है कि UPSI आपका जो रिजल्ट है वो जल्द घोषित हो सकता है और यहाँ पर ये 9,534 पदों पर आपका ये भर्ती का पूरा ये परिणाम है जो कि जारी होना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पुलिस का जो 9,534 पदों पर जो भर्ती के लिए आपका जो लिखित परीक्षा है इसका जो परिणाम है वो जल्दी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जल्दी यहाँ पर घोषित हो सकता है, ऐसा यहाँ पर इस अपडेट में बताया गया है, ठीक है। तो परिणाम इसका जल्दी आने की उम्मीद है। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, जिन लोगों का दौड़ है अपना दौड़ वगैरह लगाते रहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, कट ऑफ में आप आ सकते हैं, तो आप अपना दौड़ वगैरह जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो जल्दी आपका जारी हो जाएगा।